एक बाजारू औरत को एक बूढ़े आदमी ने खरीद लिया, फिर उन्हें अपने घर पर 1 महीनों के लिए ले गया और उनके साथ दिन हो या रात सभी तरह की मौज मस्ती की। मस्ती करते करते उन्हें औरत से प्यार हो गया, लेकिन औरत उसे धोखा देकर भाग गई। फिर लड़का क्या करता है देखे। यह कहानी फ्रांसिस नाम के एक व्यक्ति की है जो एक साधारण और गंजा आदमी है। उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी और वह हमेशा उदास और परेशान रहता था। उसका जीवन एक दिन पूरी तरह से बदल जाता है जब उसे $4.5 मिलियन की लॉटरी जीतने का मौका मिलता है। अब उसकी सारी आर्थिक समस्याएं खत्म हो चुकी थीं, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह इन पैसों का क्या करे। पैसों की नई स्थिति के साथ वह एक क्लब में जाता है जहां वह डेनियाला नाम की एक महिला से मिलता है। डेनियाला एक बाजारू औरत थी जिसे फ्रांसिस पहले भी पसंद करता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया था। इस बार उसने हिम्मत करके उससे बात की और उसकी एक रात की कमाई के बारे में पूछा। इसके बाद फ्रांसिस ने उसे 1 महीने तक अपने साथ रहने का ऑफर दिया और बदले में 1 लाख यूरो देने का वादा किया। यह सुनकर डेनियाला हैरान रह गई और इस ऑफर को मान लिया। डेनियाला ने फ्रांसिस के सामने कुछ शर्तें रखीं कि उनके बीच कोई झगड़ा या मारपीट नहीं होगी, उसे एडवांस पैसे चाहिए होंगे और उसकी इज्जत भी करनी होगी। फ्रांसिस ने सारी शर्तें मान लीं। जब वे दोनों फ्रांसिस के अपार्टमेंट पहुंचे तो अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई क्योंकि वह दिल का मरीज था। डेनियाला ने फौरन डॉक्टर को बुलाया, फिर उसकी हालत को चेक किया। डेनियाला ने महसूस किया कि फ्रांसिस का अच्छे से ख्याल रखना होगा। वह धीरे धीरे फ्रांसिस को खुश करने लगी और उसकी हालत में सुधार होने लगा। अगले दिन उसने किचन में नाश्ता बनाया और फ्रांसिस को ऑफिस जाने के लिए तैयार किया। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। फ्रांसिस का डॉक्टर आंद्रे भी उसकी स्थिति को लेकर चिंतित था। उसने डेनियाला को देखकर फ्रांसिस को चेतावनी दी कि वह उससे सावधान रहे, क्योंकि वह पैसे के लालच में उसके पास हो सकती है। लेकिन फ्रांसिस डेनियाला के साथ खुश था और उसकी तबीयत भी ठीक होने लगी थी। डॉक्टर आंद्रे ने डेनियाला से उसकी सच्चाई पूछी और उसने बताया कि वह एक बाजारू औरत है, लेकिन अब वह फ्रांसिस के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। हालांकि डॉक्टर ने फ्रांसिस को चेताया कि उसे ऐसे रिश्ते में पैसे नहीं लुटाने चाहिए। फ्रांसिस की जिंदगी में खुशी थी, लेकिन एक दिन जब वह अपने ऑफिस के दोस्तों को घर लाया तो डेनियाला और उसका सारा सामान गायब था। फ्रांसिस को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। क्लब में वह डेनियाला को उसके पुराने काम में लगा देखकर टूट गया। उसने समझ लिया कि डेनियाला सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसके साथ थी। फ्रांसिस गहरे तनाव में चला गया और शराब पीने लगा। एक दूसरी महिला ने उससे दोस्ती की, लेकिन फ्रांसिस डेनियाला से ही प्यार करता था। उसने डेनियाला के पति से बात करने की कोशिश की, जो क्लब का मालिक था। उसे पता चला कि डेनियाला शायद फ्रांसिस को धोखा देने की योजना बना रही थी। डेनियाला का पति उसे फ्रांसिस के पास जाने की अनुमति दे देता है क्योंकि उनका रिश्ता खराब हो चुका था। डेनियाला फ्रांसिस के पास लौट आती है और कहती है कि अब वह हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। वे दोनों एक पार्टी रखते हैं, लेकिन फिर डेनियाला अचानक गायब हो जाती है। फ्रांसिस को समझ आ गया कि डेनियाला कभी नहीं बदलेगी, लेकिन उसने फिर भी उसे अपना लिया। उनका रिश्ता जटिल था, लेकिन फ्रांसिस ने उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, इसलिए वो अब पछता रहा है।